नेक्स्ट हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए, लेट एफ स्मॉल एफ बी रीमान इंटीग्रल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हमने एक फंक्शन लेट कर लिया कि जो रीमान इंटीग्रल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, एंड लेट देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन कैपिटल एफ, और एक और फंक्शन लेट किया कैपिटल एफ जो कि डिफरेंशिएबल है, सच दैट, और इस तरह से डिफरेंशिएबल है कि उसका डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ का स्मॉल एफ के इक्वल आता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक है, देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए के इक्वल आएगा। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लेट कर लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। इतना आया। अब आगे देखो, क्योंकि हमारा छोटा f फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो एक पार्टीशन p एग्जिस्ट करेगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और इस तरह से एग्जिस्ट करेगा सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन एप्सिलॉन, अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये रिजल्ट किया हुआ है ना कि फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन होता है। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, लेट दिस पार्टीशन P इज गिवन बाय, और जो हमने ये पार्टीशन P लेट किया है ना क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया, ये है एक्स नोट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू डैश डैश अप टू एक्स एन के इक्वल, एक्स नोट ए के इक्वल है और एक्स एन बी के इक्वल है। और ये जो एक्स नोट एक्स वन एक्स एन है, एक्स नोट लेस देन एक्स वन लेस देन डैश 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 लेस देन एक्स एन। इतना समझ आया। अब आगे देखो, क्योंकि मेरा फंक्शन f डिफरेंशिएबल है, कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल लिया है ना मैंने, तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इतनी चीज क्लियर। अब देखो, f इज डिफरेंशिएबल एंड हेंस वी कैन अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्योंकि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, तो हम उस पर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। अब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है ये भी देख लो, कल भी बताई थी मैंने। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम होती है अगर फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, और फंक्शन f डिफरेंशिएबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे, तो एक पॉइंट c क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। क्लियर। तो हमने अपने कैपिटल फंक्शन f पे, जो कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी है, उस पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी टू ऑब्टेन अ पॉइंट टी आई। तो एक टी आई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में, इंटरवल क्या लिया, एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, ऐसा इस इंटरवल में एक पॉइंट टी आई ले लिया सच दैट फॉर ईच आई इज फ्रॉम वन टू एन एफ एक्स आई माइनस वन अपॉन एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल एफ डैश टी आई के इक्वल होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से। इतना समझ आया, इतना समझ आ गया ना। तो अब देखो क्या किया, अच्छा ये एक्स आई माइनस वन ये क्या होता है, डेल एक्स आई होता है, तो इस डेल एक्स आई को मैं ऊपर ले गया, ये ऐसे का ऐसे रखा है, एफ एक्स आई माइनस वन इज इक्वल टू एफ डैश टी आई डॉट डेल एक्स आई के इक्वल आ गया। यहां तक आया समझ। और स्टेटमेंट में ही गिवन है कि जो कैपिटल एफ फंक्शन मैंने लिया है ना वो डिफरेंशिएबल है, और इस तरह से डिफरेंशिएबल है कि इसका डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल आता है, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल आता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो ये एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई भी तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के अंदर ही है। सो ये किसके इक्वल आ गया, एफ डैश टी आई स्मॉल एफ टी आई डेल एक्स आई के। यहां तक समझ में आया, हाँ सर आ गया। अब आगे देखो, टेकिंग समेशन बोथ साइड, अब इस पे और इस पे ये चीज इसके इक्वल आई है ना, इनमें दोनों तरफ समेशन ले लो आई टू वन टू एन, सो दिस ये लिख लिया और ये चीज इधर लिख ली, दोनों तरफ आई वन टू एन समेशन ले लिया। ठीक, अब जब हम इसको सोल्व करते हैं, जब आई की वैल्यू वन पुट करते हैं, टू पुट करते हैं, थ्री पुट करते हैं, तो इसको सोल्व करने के बाद सारी चीजें कट जाती हैं और क्या बचता है, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नोट बचता है। देखो ये मैंने किया भी है यहाँ पे, ये रहा कि एफ एक्स आई माइनस वन आई टू वन टू एन, पहले वन पुट किया तो एफ वन माइनस एफ एक्स नोट, फिर टू पुट किया एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, फिर थ्री पुट किया एफ एक्स थ्री माइनस एफ एक्स टू, फिर एक्स एन माइनस वन पुट किया एक्स एन माइनस वन टू एक्स एन माइनस टू, फिर एक्स एन पुट किया, आई की जगह एन पुट किया, तो ये हो जाएगा एफ एक्स एन माइनस वन। तो देखो एक्स वन से एक्स वन कट गया, एक्स वन से एक्स वन कट गया, एफ एक्स टू से एफ एक्स टू कट गया, ऐसे ही एफ एक्स थ्री कट जाएगा, सारे कट जाएंगे, बस लास्ट में ये एफ एक्स एन बचेगा, एक्स एन माइनस वन भी कट जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ क्या बचेगा, एफ एक्स एन प्लस का और माइनस एफ एक्स नोट बचेगा। सो ये किसके इक्वल आया, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नोट के। तो इसको मैंने रख दिया, ये किसके इक्वल आया, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नोट के। एक्स एन किसके इक्वल है, पार्टीशन में देखो बी के इक्वल, और एक्स नोट किसके इक्वल है, ए के इक्वल। तो ये रख दिया एफ बी माइनस एफ ए आ गया। ठीक, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 कि ये जो समेशन है एफ टी आई डॉट डेल एक्स आई, ये आ गया एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल। ठीक, अब इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या था कि जो अपर सम माइनस लोअर सम है वो लेस देन एप्सिलॉन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एक बात बताओ मुझे, पीछे हमने की हुई है कि जो ये आर एस सम होता है, आर एस सम, ये आर एस सम है ना, एफ टी आई डॉट डेल एक्स आई, ये अपर सम और लोअर सम के बीच में होता है या नहीं, हाँ सर होता है। और ये देखो ये इंटीग्रल भी अपर सम और लोअर सम के बीच में ही होता है ना। ये इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स, देखो हमने क्या किया था, लोअर सम इज लेस देन लोअर इंटीग्रल इज लेस देन अपर इंटीग्रल इज लेस देन अपर सम। तो हमेशा जो इंटीग्रल होता है वो अपर सम और लोअर सम के बीच में होता है। तो ये दोनों चीज अपर सम और लोअर सम के बीच में है, तो इन दोनों के डिफरेंस का मोड भी तो एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि जब अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है तो इनका भी तो डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों अपर सम और लोअर सम के बीच में ही तो है। समझ में आया। सो इनका डिफरेंस का मोड भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ठीक, अब देखो ये चीज अभी इक्वेशन 2 से आई है कि ये सम क्या है, एफ बी माइनस कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल। तो इसको रख दिया कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए माइनस इंटीग्रल ए टू बी स्मॉल एफ डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ तक क्लियर, समझ आ गया। अब ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी है, इसको कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया 0 के इक्वल, सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, सो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, सो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए। एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, उसको हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो एप्सिलॉन को मैंने ले लिया 0। ठीक है, तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, हैंस प्रूव्ड। सो ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने किया। सबसे पहले तो हमने एप्सिलॉन लेट किया था और हमारा फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रल था, तो एक पार्टीशन पी एग्जिस्ट करेगा सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने पार्टीशन ले लिया, लेग्रेंज थ्योरम लगा दी कैपिटल एफ फंक्शन पे, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी, तो ये लगाई, इसको ऊपर ले गए, ये हो गया डेल एक्स आई। ये एफ डैश कैपिटल एफ डैश स्मॉल एफ के इक्वल था, तो वो पुट कर दी वैल्यू, क्लियर। उसके बाद समीशन बोथ साइड ले लिया, तो ये आ गया समीशन एफ टी आई डॉट डेल एक्स आई एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल। अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन था, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन था इक्वेशन 1 से। सो अपर सम माइनस लोअर सम एप्सिलॉन से छोटा था, ये दोनों वैल्यू अपर सम और लोअर सम के बीच में होती हैं, तो दोनों का डिफरेंस अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है, तो इन दोनों के डिफरेंस का मोड भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक, और ये चीज एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल थी, ये ऐसे का ऐसे लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो फिर क्या किया, एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो इसको हम 0 ले सकते हैं, सो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए के इक्वल आ गया। सो दिस इज आवर प्रूफ। सो ये थी हमारी आज की थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरम में। थैंक यू।